बीजेपी यहाँ पे दंगा फसाद लगा रहा है, कहीं पे मंदिर टूटा रहा है तो कहीं पे मस्जिद टूटा रहा है। यहाँ पे ममता बस सबको लेके चल रही है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये अच्छे से सब कुछ चल रहा है ममता दीदी के राज में। और जब तक बंगाल पे ममता है तो ये सब सुकून से चलेगा। अब यहाँ पे है कि नहीं दे लालच दे करके जो है ना, फिर 10,000 रुपया दिया मोदी जी, अभी बोल रहा है हम लोगों की, तो कहाँ से देगा जाके, लालच दिया है, अभी तक चला गया नीतीश कुमार। दीदी बहुत पसंद है, दीदी गरीब का सहारा है। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? पूरी जितनी सीटें सब आ जाएंगी, 200 पार है। 200 पार से अगर 10 सीट मिल भी गया वो भी अनभक्त के चक्कर में ये तो मिल जाएगा, ले तो चांसेस तो नहीं है। चांसेस जिसका है बंगाल पे वही आएगा। आप जिससे पूछेंगे किसको लाना है बंगाल पे, आप सबको पूछ लीजिए, सब किसको लाना है बंगाल में? बंगाल पे किसको लाना है आप लोग को सबसे पूछ लीजिए। सब क्यों पड़े वो चक्कर में, कोई नहीं है ममता बनर्जी के टक्कर में। अच्छा ये बताइए, बंगाल में हम भी पिछले कई दिनों से है, एक सवाल जानना चाहते हैं आप सभी से, यहाँ पर जात पात है या नहीं? यहाँ जात पात कुछ नहीं है। हम लोग भी हाँ? बगल में तो है, देखिए जात पात रहता है, कोई सा स्टेशन है, पूरा बिल्डिंग पूरा है, कैसे में कोई जात पात नहीं होता। पूरी बिल्डिंग ही बंगाली, पूरा बंगाली। दुर्गा पूजा बैठता है, अब यहाँ पे होली हुआ था, पूछ लीजिए। काली पूजा बैठता है, दुर्गा पूजा बैठता है हर साल। हम लोग छोटा से बड़े हो गए, जवान हो गए, बुढ़ा हो गए, अभी नाती पोता वाले हो गए, कभी ऐसा कुछ वाकया नहीं हुआ। मतलब इस एरिया में हिंदुओं की कितनी संख्या होगी, क्या लगता है? इस एरिया में समझ लिए 100 में समझ लिए 30% हिंदू और 70% मुस्लिम है एरिया में, ठीक है। 30% तो उन हिंदुओं को कभी कोई समस्या आई है आपके जहन में? नहीं कोई ऐसा कोई ऐसा तकलीफ नहीं होता है। हिंदू को सब यहाँ पॉजिटिव लोग रहते हैं, कोई नेगेटिव। आपको जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या उन तक भी वो योजनाएं पहुंच पा रही हैं? जी सब पहुँच रहा है। हाँ कोई ऐसा चीज़ का तकलीफ नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी बयान पूछ लीजिए, कहीं भी कोई भी हिंदू से पूछ लीजिए आपको सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो बोलेगा हाँ मिल रहा है मुझे। और यहाँ हिंदू मुसलमान को पूछ लिए, हिंदू मुसलमान का बोल रहे थे पहले 1000 रुपया आता था, अभी 1500 रुपया। 1500 से 1700 करने की बात और चल रही है मैनिफेस्टो में। जब अभी 1500 के आगे कर भी सकते हैं, 1700। खुद 1500 जाके निकाले। भरोसा है दीदी? हाँ, पहले 1000 दे रहे थे, अभी 1500 दे रहे हैं। मतलब बढ़ाया गया है? बढ़ाया गया। अभी थोड़ी है कि नहीं दे लालच दे करके जो है ना, फिर 10,000 रुपया दिया मोदी जी, अभी बोल रहा है हम लोगों की, तो कहाँ से देगा जाके, लालच दिया है, अभी तक चला गया नीतीश कुमार। वही है, बिहार को पूरा भी चौपट कर दिया है, पूरा बिहार को चौपट। कौन कर दिया? मोदी जी यहाँ कौन किया? तो मोदी जी पे इतना काहे गुस्सा है हमारा? ऐसा है कि बीजेपी सरकार का समझो, उसका जो है गुरु है घंटाल जो है साहब, बीजेपी सरकार अब यहाँ नहीं दरकार, बीजेपी सरकार अब यहाँ? बंगाल में नहीं दरकार, जहाँ जहाँ गया चौपट कर दिया। अच्छा, हाँ जहाँ जहाँ गया ना बिल्कुल चौपट कर दिया, क्या समझे। कहाँ की बात कर रहे हैं? बिहार का कर रहे हैं, यूपी का कर रहे हैं, उड़ीसा का कर रहे पर हैं। यूपी में तो योगी जी के आने के बाद सारे वो तो कहने बॉस है, वो तो कहने मदद दादा सबका है। योगी जी तो पता है सब, तो वो लोग योगी अमित शाह मोदी सब तो तड़ी पार है। और हाँ तड़ी पार मतलब समझ लिए क्रिमिनल है वो लोग का। हाँ हाँ लेकिन उनकी वजह से ही तो क्राइम सिस्टम कंट्रोल में है। सारे माफिया को मारा है कि नहीं मारा है, बताइए। ओ मारा है। गुजरात का 2002 का दंगा उठा के देख लीजिए, ठीक है। जब 2002 का दंगा हुआ था ना हिंदू मुसलमान का, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था पता है? ये अमित शाह का। अच्छा जी। लेकिन बात आप यूपी की कर रहे हैं, तो योगी जी के आने के बाद तो क्राइम सिस्टम जो है वहाँ का सुधर सबसे बड़ा तड़ी पार है, वो भी तड़ी पार है। कैसे का। तड़ी पार है? सबसे बड़ा तड़ी पार है वो। कैसे तड़ी पार हो गए? वो सिर्फ मुसलमान को देखता है, कैसे उसका बिल्डिंग तोड़ना है, कैसे उसका घर तोड़ना है, कैसे इसको तकलीफ देना है, नहीं, कैसे। वो काफी माफियाओं का भी एनकाउंटर करवाया है। बीजेपी में क्राइम रेट कुछ नहीं। जो अतीक अहमद को मरवाया, अतीक अहमद को ऑन द स्पॉट गोली मारा गया, मुसलमान था वो, सिर्फ पता मुसलमान नाम हुआ अतीक अहमद, इसीलिए उसको ऑन द स्पॉट गोली मरवाया गया। अभी एक मूवी आया धुरंधर, ठीक है, वो पूरा ऐसा लग रहा मूवी देखने में पूरा बीजेपी मोदी मूवी बना दिया, ठीक है। समझ लिया ऐसा मूवी, वो अपना पता अपना खून अपना समझ लिया सादा करने के लिए। धुरंधर तो एकदम हिट मूवी है, रॉक एकदम फाड़ दिए पूरा बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन। तो किसके वजह से? मोदी के वजह से। कैसे बोल रहे हैं आप धुरंधर बेकार? अभी गुजरात के भी एक मूवी आया था, संभाजी एक कोई ऐसा रेल का, ठीक है, वो भी एक बीजेपी मूवी था। मूवी एक ऐसा बनाओ जो हिंदू मुसलमान को एकता दिखाए, भाईचारगी दिखाए, हम भी बॉर्डर में लड़े। लेकिन धुरंधर से आपको क्या समस्या है? उसमें तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। वहाँ तो धुरंधर में ये समस्या है, आप कुछ ऐसा मूवी दिखाइए जो पब्लिक तक पॉजिटिव बहुत चीज पहुंचे, ठीक है। बताया जा रहा है ना काल्पनिक घटनाएं हैं, फिक्शनल मूवी है, तो इतना इंस्पायर क्यों होना है? वो तो पता है, उसमें दिखा दिया नोटबंदी ऐसा दिखाया है, लग रहा मोदी नोटबंदी करके पता है इस देश को सुरक्षित कर दिया। नोटबंदी से, गैस सिलेंडर से बहुत चीज का तकलीफ हो रहा है। किसको तकलीफ हो रहा है? आम जनता को तकलीफ हो रहा है।
आप लोगों को तकलीफ तो नहीं होता, आप तो माइक लेके पहुंच जाती हैं पूछने के लिए सवाल, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग यहाँ जितना युवा है, जितने बड़े लोग हैं, सबसे पूछ लीजिए हम लोग कैसे लाइन लगाते हैं। गैस सिलेंडर अभी गैस सिलेंडर लेके जा रहे हैं, मम्मी बोली घर लेके जाओ गैस सिलेंडर लेके आओ, अब लाइन लगा के गैस सिलेंडर लाने पड़ रहा है, इतना तकलीफ। काम भी करो, ये भी करो, गैस सिलेंडर भी लाओ। मोदी के राज में हम लोग को पता है ऐसा सा दिन देखना पड़ रहा है, आने वाला दिन में हम लोग अलग हम लोग का कपड़ा भी ले जाएगा, वो कुछ नहीं बचेगा। इतना ज्यादा मतलब अपनी सरकार से आप एकदम भरोसा ही टूट चुका है लग रहा है। बहुत बहुत ज्यादा। हम लोग को एक बार सरकार चाहिए, एक बार हम लोग को कांग्रेस को मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। आप एक बार मौका। कहते हैं लोग कि उनके पास लीडर ही ढंग का नहीं है। लीडर ढंग का नहीं है। सबसे पहला बात है राहुल गांधी के पास एक्सपीरियंस कम है। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है ना। पोल पट्टी खोलने वाला तो राहुल गांधी। किसका पोल पट्टी? बीजेपी का। अब हाँ तो इसलिए भरोसा है। हाँ भरोसा है ना, क्यों नहीं है भरोसा। मतलब अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, विपक्ष पे भरोसा है। हाँ विपक्ष पे हम है लोग को भरोसा। प्राइम मिनिस्टर चाहिए एक पढ़ा लिखा, ठीक है। ये अंगूठा चाप क्या करे? वो इंग्लिश टॉकिंग करने के लिए पीछे आदमी रहता है, वो क्या इंग्लिश जानता है। आज तो हर कोई भी कंट्री में मोदी जाता है, उसका इंग्लिश आप स्पीच सुन लीजिएगा। ऐसा स्पीच देगा, उससे अच्छा इंग्लिश तो पता है हम लोग का बच्चा लड़का बोल लेगा जो 6 में पढ़ता है। लेकिन राजनीति के लिए एजुकेशन नहीं ना, अनुभव चाहिए होता है। अधिकतर बड़े बड़े नेता यही कहते हैं। वो तो कुछ नहीं दिखता, सिर्फ पता है बयानबाजी होता है और कुछ नहीं होता है। मोदी वो लोग कुछ नहीं करता है सिर्फ। अच्छा चलिए वापस से आते हैं मुद्दे पर। जो मैनिफेस्टो निकाला गया है, एक और उसमें वादा किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वो बंगाल के लिए उद्योगीकरण भी करेंगी, यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी लाएंगी। लग रहा है किया जाएगा? बहुत बहुत ज्यादा लग रहा है और बहुत ज्यादा उम्मीद भी है। अच्छा, ममता बनर्जी के आने के बाद से 2-4 इंडस्ट्रीज या ऐसे जगह बताइए जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हो। आप कहीं भी बंगाल में घुल लीजिए, कलकत्ता सिटी में कहीं भी घुल लीजिए, यहाँ पे समझ लिए 80% युवा। आप कहीं भी पूछ लिए, कोई बेरोजगार नहीं है। सबको पता है, सबको काम काज, सबको सुविधा मिला। खड़े तो हैं भाई लोग हमारे। आइए बताइए भाई, कैसे हैं, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। बताइए भाई, आइए, आप युवा हैं, ये बताइए कुछ फायदा हो रहा है युवा श्री योजना से? जरूर हो रहा है। आप रोजगार की बात अभी चल रही थी, तो बतौर युवा स्किल है, जॉब ढूंढने में कोई दिक्कत होती है बंगाल में? बंगाल से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है? देखिए ऐसा है कि बंगाल से बाहर जाने का हमारे को कोई ज़रूरत ही नहीं है। ममता बनर्जी ने हमारे पास ये हम जो सीएम है हमारी, वो बहुत सारी सुविधा दी है हमें कि युवा घर बैठे भी काम कर सकता है और घर बैठे अर्न कर सकता है। आपको ना ऑफिस जाने का भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठे भी कमा सकते हो। ममता बनर्जी जैसा सीएम होना बहुत मुश्किल है। ममता बनर्जी जैसा सीएम होना ही मुश्किल। अच्छा, ममता बनर्जी की टक्कर का कोई और नेता लगता है आप लोग के जहन में? कोई नहीं। इतनी पसंद है? इतना पसंद है, ये बात ही ऐसा है। क्यों पड़े वो चक्कर में? कोई नहीं है ममता बनर्जी के टक्कर में। अच्छा, क्या बात है, क्या बात कही? चलिए, इसीलिए पसंद है क्योंकि ममता दीदी के राज पे यहाँ पे बंगाल पे आप बहुत ऐसा, दिल्ली चले जाइए, यूपी चले जाइए, बहुत ऐसा यहाँ पे जो गरीब है यहाँ पे सो भी जा रहा है फूड पे। और आप बाहर भी अगर 10 बजे के बाद भी कोई रोड पे सोते हैं ना, तो आपको डंडा मार के प्रशासन उठाएगा और आपसे पूछेगा। यहाँ पे तो इतना सुकून है, इतना अमन है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम यहाँ पे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं रोड पर जो लोग सो रहे हैं वो ठीक है? वो जो गरीब है जिसको रहने को, ममता दीदी तो 5 रुपया में अंडा भात निकाल दिए। तो ममता बनर्जी को उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ममता दीदी देख रहे हैं, ममता दीदी करेंगे ना। ममता दीदी को अभी इतना मौका मिला है, इतना साल से ममता दीदी है, तो यहाँ पे हम लोग सुकून अमन से, यहाँ पे बहुत ऐसा हिंदू भी है बाढ़, यहाँ पे मुसलमान, सब कुछ पर्व हम लोग एक साथ करते हैं। फूड पे कोई गरीब सो के तो उसे रात में कंबल उड़ाया भी जाता है। ममता दीदी का आदमी वो भी भेजते हैं कि कंबल, जैसे हम लोग सब साथ में यूथ को निकाला। तो उनके लिए आवास का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा? आवास का निर्माण वो तो हो ही रहा है, वो तो हल्का हल्का होके सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे बीजेपी अगर हिल गया तो सब जगह का जो हाल है वो जगह का तो यहाँ का भी हो सकता है आने वाले टाइम में। कॉमन सी बातें ना, हो सकता है बीजेपी यहाँ पे दंगा फसाद लगा रहा है, कहीं पे मंदिर टूटा रहा है तो कहीं पे मस्जिद टूटा रहा है। ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स में होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अमन से, सुकून से, हम लोग को कोई पॉलिटिक्स, यहाँ पे ममता बस सबको लेके चल रही है, पॉलिटिक्स नहीं है। ये अच्छे से सब कुछ चल रहा है ममता दीदी के राज में। और जब तक बंगाल पे ममता है तो ये सब सुकून से चलेगा। अब यहाँ पे अगर बीजेपी आ गया तो फिर सब भाई अपने आप में, फिर हिंदू मुस्लिम सब ये फिर से यहाँ पे भी दंगा फसाद होगा। लेकिन ये हम लोग का बंगाल, जब तक ममता दीदी है तब तक हम लोग सुकून से। और हम लोग ममता दीदी का वोटर है, हम लोग वोटर। ममता दीदी के बाद अभिषेक बनर्जी बनेगा नेक्स्ट सीएम। अभिषेक। और किसी को हम लोग विपक्ष को आने नहीं दीजिएगा? बस हम लोग किसी को आने नहीं चाहते, बस विपक्ष को आने नहीं देंगे।
अच्छा, मतलब खाली इधर ही की बात कर रहे हैं जोरासंको विधानसभा की कि पूरे बंगाल की? फुटबॉल का तो उड़ी जाएगा, फुटबॉल का तो उड़ी जाएगा, पूरा बंगाल में बीजेपी खत्म हो जाएगा। बीजेपी खत्म हो जाएगा। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? पूरी जितनी सीटें सब आ जाएंगी। 200 पार है। 200 पार से अगर 10 सीट मिल भी गया वो भी अनभक के चक्कर में ये तो मिल जाएगा, ले तो चांसेस तो नहीं है। चांसेस जिसका बंगाल पे वही आएगा। आप जिससे पूछेंगे किसको लाना है बंगाल पे, आप सबको पूछ लीजिए। सब किसको लाना है बंगाल में? बंगाल पे किसको लाना है आप लोग को सबसे पूछ लीजिए। सब दीदी के बारे में हम लोग आप लोग को दीदी चाहिए बस। इतनी पसंद है दीदी? दीदी बहुत पसंद है। दीदी गरीब का सहारा है। दीदी गरीब की सहारा। हाँ अच्छा ये बताइए, लक्ष्मी भंडार योजना के बारे में जानती हैं? हाँ जानते हैं। आप लोग को फायदा मिलता हाँ मिलता है हमको। आज हमको 5-6 साल से मिलता है। पहले 500 मिल रहा था, उसके बाद 1000 मिल रहा, उसके बाद 1500 मिल रहा, 2 महीना से 1500 रुपया मिल रहा है। 2 महीने से 1500 हाँ। मिल रहा है। बताया जा रहा है 1700 भी करने की बात चल रही है। हाँ चल रहा है, इंशाल्लाह आगे हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ अच्छा बच्चा लोग है घर में? हाँ है। स्कूल जाता है बच्चा? हाँ जाता है। सब सरकारी सुविधा भेजते हैं मिल कि प्राइवेट? नहीं सरकारी भेजते हैं। उसमें कपड़ा मिलता है, खाना मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, सब कुछ मिलता है। अच्छा हाँ स्कूल जाती हैं कभी? आप देखी हैं स्कूल? हाँ अंदर से जाते कैसा है? हैं। स्कूल तो मेरे घर के बगल में है, तो हम कैसे नहीं जाएंगे। तो मतलब प्राइवेट स्कूलों से हम अगर तुलना 4 की बच्चे को हम पढ़ाया है उसी में से। जाए, उसी में से पढ़ाई हाँ, है चारों बच्चों को। हाँ। तो ये बताइए, अगर प्राइवेट स्कूलों से तुलना की जाए तो प्राइवेट स्कूल अच्छा है या सरकारी? देखो हम गरीब के लिए तो सरकारी अच्छा है। मेरे पास तो उतना नोट नहीं है जो हम प्राइवेट में जाएंगे, तो हम ममता बनर्जी देख रेख अच्छे से कर रही हैं? हाँ जरूर कर रहे हैं। टीचर लोग आता है? हाँ आते हैं, क्यों नहीं आएंगे। पढ़ाई होती है? खाना वाना मिलता है बच्चों को? सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। अच्छा सब कुछ मिलता हाँ है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जोरासंको विधानसभा में थी। तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे और ममता बनर्जी और टीएमसी के द्वारा निकाले गए मैनिफेस्टो पर हुई ये बातचीत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।